मंच के ओनर को हमारे यहाँ पर मीटिंग में जो जो कम्युनिटी मेंबर्स है प्लस लीडर्स है, सभी ओनर्स को मेरा पैर सॉरी आपका पैर के हाथ क्या बोल रहा आपका पैर छूकर प्रणाम। सॉरी फॉर दिस। मैं थोड़ा हिंदी मतलब कम बोलता हूँ, इसलिए थोड़ा हिंदी में भी प्रॉब्लम है। सॉरी सॉरी। योगेश सर, विपिन सर, संजीव सर, मनदीप सर, अमूल्य मास्टर सर, एसपी सर, दीप नारायण पांडे सर, आईपी सर, जुगल सर, सभी को पैर छूकर प्रणाम। पहले तो मैं आज थोड़ा चीज बताऊंगा रिगार्डिंग $60 डिपॉजिट। पहले जो जो भी जिन जिन का अकाउंट मतलब उनके अंदर जो बहुत बहुत बड़ा फंड है, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 4, लेवल 3 और लेवल 2 पर भी बहुत सारा अकाउंट देखा हूँ कि उस अकाउंट में भी 10-20 हजार यूएसडीटी है रिजर्व फंड में। एंड उनके पास भी 20 या 30 लाख के करीब भी उनके पास टीयूएफटी है। उन लोगों को तो ज़रूर $60 लगाना चाहिए कि मैंने ये रिसर्च किया था कि $60 तो उनको लगाना चाहिए, पर ये उनका बात है कि वो लगाएंगे कि नहीं, वो उनका बात है। ये इस मन से किसी को भी बोला नहीं जाता कि $60 डिपॉजिट करो। सभी को हम बोलते हैं कि पहले ब्लॉकचेन आने दो, फिर सब कुछ पॉसिबल होगा, डिपॉजिट भी पॉसिबल होगा। $60 क्या, हम तो $6 लाख या $6,000 भी डिपॉजिट कर सकते हैं। कोई बात नहीं, पहले तो ब्लॉकचेन तो आए। ब्लॉकचेन तो आएगा ही आएगा, इसका कोई बड़ा चीज नहीं है। पर मेन चीज है कि $60 डिपॉजिट का। बहुत सारा ऐसा भी लोग इन मतलब पर्सन है जिनका आईडी में सिर्फ 1 NFT ही पड़ा है। नो यूएसडीटी एंड नो टीएफटी भी उनके आईडी में भी कुछ नहीं पड़ा है। तो फिर वो लोग क्या करेंगे? वो लोग सिर्फ अभी वेट करे, जो कंपनी ने 3,000 टोकन बाहर सबको दिया था, वो लोग वो लोग तो कुछ कुछ लोग बेचकर भी चले गए। पर और बहुत सारा लोग है कि ये 3,000 टोकन को पकड़ के रखा है। ये कंपनी ने क्यों दिया है वो आप लोगों को फ्यूचर में जानकारी भी मिलेगा और मालूम भी पड़ेगा ये कंपनी का क्या रणनीति है कि आपको बाहर में 3,000 टोकन दिया है। और देखिए जो अभी परिस्थिति है $60 का, मैं ये बोलूंगा कि देखिए मैं भी अपने पैसे से अपने पॉकेट से पैसा निकाल के $60 नहीं डाला हूँ। मैं डाला हूँ ट्रेडिंग के प्रॉफिट से। किस चीज़ का ट्रेडिंग? टीएफटी का। मेरा थोड़ा बहुत ट्रेडिंग का भी नॉलेज है, इसलिए मैं जब प्राइस अप डाउन हो रहा था टीएफटी का, तभी मैं अपना पूरा टीएफटी बेच दिया। जब ये थोड़ा सा नीचे आया, मैं पूरा हाई क्वांटिटी में उसी अमाउंट से यूएसडी का हाई क्वांटिटी में टीएफटी खरीद लिया। वहां से मेरा 2 या 3 लाख का यूएसडीटी सॉरी टीएफटी प्रॉफिट हुआ। मैं थोड़ा बहुत टीएफटी प्रॉफिट का बेच के वहां पर $60 हो जाता है और $60 में डिपॉजिट कर दिया। मैं तो अपना पॉकेट से नहीं दिया। और जिन लोगों का भी बहुत सारा ट्रेडिंग का नॉलेज है या मेरे से भी अच्छा ट्रेडिंग का नॉलेज है, वो भी थोड़ा सा ट्रेडिंग करके या टीएफटी इकट्ठा करके प्रॉफिट करके वो भी अपना 60 डाल सकता है। पर मैं ऐसा नहीं है कि 60 आपको डालना ही पड़ेगा। थोड़ा वेट करें, ब्लॉकचेन आएगा। ब्लॉकचेन के बाद जब टीएफटी का रेट ऊपर जाएगा, जाने के बाद आप थोड़ा थोड़ा करके टीएफटी बेचेंगे। बेचने के बाद $60 आपका अकाउंट में या नोवा में आप डिपॉजिट करेंगे। तो फिर आपका सारा अकाउंट या जो जो भी फंक्शनलिटीज है नोवा में कि 1.5% आपका प्रिंसिपल अमाउंट यूएसडीटी का हो या टीएफटी का हो, उनका भी पूरा प्रॉफिट आपको मिलेगा। और जो आपका 1 यूएसडीटी है डेली, उनका भी 5 इयर्स तक आपको मिलेगा। वो भी सब कुछ आपका एक्टिवेशन के बाद ही चालू होगा। और बहुत लोग पूछते हैं कि $60 क्यों लेगा, फिर से क्यों कंपनी $60 चाह रहा है। देखिए, ये Web3 वॉलेट में ये जब ब्लॉकचेन आता है ना, ये इनका फीस होता है। जैसे आप बैंक में खाता ओपन करते हो ना, एक जब अकाउंट ओपन करते हो,
अकाउंट ओपन करने के बाद आपको कुछ अमाउंट से पेमेंट करना पड़ता है। अकाउंट अकाउंट में कुछ पैसा रखना पड़ता है, फिर आपका अकाउंट ओपन होगा। ओपन करने के बाद आप कुछ दिन के बाद वो अकाउंट में आपका पूरा कंटिन्यू रन होगा। फिर आप वो पैसा जो आपने डिपॉजिट किया था, 500 हो या 1000 हो रुपीस, वो आप फिर से विड्रॉ कर सकते हो। ठीक ऐसे ही ये फीस है। आप $60 डालेंगे, आपका पूरा एक्टिवेशन करेंगे। करने के बाद जो जो आपका फंक्शनलिटीज है, $60 के डालने के बाद वो फंक्शनलिटीज आपका चालू होगा। 1.5% डेली इंटरेस्ट को मिलेगा, टीएफटी में भी, यूएसडीटी में भी। और डेली 1 यूएसडीटी आपको 5 years तक आएगा। तो ये फंक्शनलिटी भी आपका चालू होगा। फिर आप जब विड्रॉल करेंगे, तब तो सिर्फ आप 60 यूएसडी नहीं करेंगे ना, बहुत सारा यूएसडीटी एंड टीएफटी धीरे धीरे विड्रॉ करेंगे। तब आपका 60 यूएसडी भी आपका क्लियर हो जाएगा, आपने जो डिपॉजिट किया। और भी प्रॉफिट जो आपको इंटरेस्ट करके मिला है, वो भी ब्लॉकचेन के द्वारा आपको मिल जाएगा। तो फिर ऐसा कोई बड़ा ये कोई चीज नहीं है। एकदम रिलैक्स रहिए, और इतना भी पैनिक मत हो कि क्या पैनिक के चक्कर में कुछ गलत काम आप करके बैठे। सो थोड़ा मीटिंग में भी आइए, सब कुछ जानकारी यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर सब कुछ भी दिखाया जाता है कि कैसे कैसे एनएफटी मतलब ट्रांसफर होता है, एनएफटी कहाँ पर है हमारा, जो रिजर्व फंड से जो एनएफटी गायब हुआ है कलेक्शन से, वो एनएफटी कहाँ पर है। और आ, जो टेस्टिंग है ब्लॉकचेन का, जो मेन नेट का जो टेस्टिंग होता है, वो टेस्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी आप बैक साइड में देख सकते हो। और डाउ का टोकन का भी टेस्टिंग हो रहा है। मतलब जो जो मार्केट में है डाउ का टोकन बहुत सारा, उस पर भी डाउ का टेस्टिंग हो रहा है। ये भी वीडियो आपको मैं भेजा हूँ। आप सभी सब कुछ आप देख सकते हो। टीयूएफटी के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से ही आप पूरा अंदर तक जा सकते हो। विदाउट टीएफटी का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आप उसको नहीं ढूंढ सकते। इसलिए मैं बोलता हूँ सभी लोग मीटिंग पर आइए, पैनिक मत कीजिए, अपना माइंड को फ्रेश रखिए। आप पेशेंस के साथ पूरा मीटिंग को सुनिए। और मेरा मास्टर भी यहाँ पर आता है, अमूल्य मास्टर। उसको उनको उनका एक एक वर्ड को पकड़िए, पकड़ के देखिए अमूल्य मास्टर क्या बोलता है, क्या चीज आपको दिखाता है। और एक चीज जो अमूल्य मास्टर ने कल दिखाया था कि क्रॉस चेन ब्रिज के द्वारा पॉलीगॉन से डीईओडी एक करके टोकन है, वो स्वैप होकर टीएफटी में कन्वर्ट हुआ। वो भी एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल हुआ है, और बहुत बड़ा सक्सेस है कंपनी के लिए। और वो भी बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि ये पॉलीगॉन में भी ये काम कर चुका है, ये टीएफटी टोकन। क्योंकि अगर ये कंपनी काम नहीं करता तो फिर ये ब्रिज ऑप्शन भी नहीं लाता, क्रॉस चेन ब्रिज भी नहीं होता, पॉलीगॉन से आप टीएफटी को कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। अगर कंपनी ये सब नहीं करता तो आप भी ये सब कुछ भी नहीं देख सकते थे। अगर नहीं चाहता तो मे बी आपको ये ब्लॉकचेन का टेस्टिंग, एनएफटी ट्रांसफर, सॉरी एनएफटी आपका कहाँ है, वो ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, किस एड्रेस पर हो रहा है, और जो डाउ है वो डाउ का क्या, जो कॉइन का द्वारा टेस्टिंग किया जाता है डाउ में, वो क्या चीज है, एनएफटी क्या है, तो ये भी आप देख नहीं सकते अगर कंपनी नहीं चाहता है तो। पर कंपनी ने ये मैसेज भी दिया है कि नोटिफिकेशन में सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ है, आप सब कुछ ओपन करके सब कुछ आप देख सकते हैं। तो मैंने भी ये थोड़ा ढूंढने का कोशिश किया, और मुझे ये सब मिला। वो वीडियो भी इस ग्रुप के अंदर मैंने डाला हुआ है कि क्या क्या किस किस चीज से आप जाकर आप सभी लोग देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ टेस्टिंग हो रहा है, ब्लॉकचेन का मेन नेट का टेस्टिंग हो रहा है। और एक चीज, आप सभी लोग बोल रहे हो कि ये डिस्पर्स टोकन क्या है, बहुत सारा मैसेज आया ये डिस्पर्स टोकन के ऊपर। ये डिस्पर्स टोकन क्या है? देखिए, जब ब्लॉकचेन का मेन नेट टेस्ट होता है ना, ये डिस्पर्स टोकन का काम आता है। ये डिस्पर्स टोकन क्या करता है कि ये सारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को, मतलब बग टेस्टिंग के लिए काम आता है। सारा जो जो कंपनी टेस्टिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस देता है ना, उस सारा एड्रेस
के सारे एड्रेस में ये डिस्पर्स टोकन ट्रांसफर करता है एक ही सेकंड में। जैसे जेड के रोल अप एक बक्सा में सारा टोकन को बंद कर दिया और ये सारा एड्रेस पर सेंड कर दिया, तो फिर सारा एड्रेस के अंदर ये सारा टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यही है जेड के रोल अप का काम है। ऐसे ही करके कंपनी ये सारा कुछ अपना ब्लॉकचेन पे टेस्ट कर रहा है, एक डिस्पर्स टोकन के द्वारा सारा कुछ टेस्टिंग कर रहा है। और ये एक मेन नेट का टेस्टिंग है, ये भी मैं बोल देता हूँ। ये एक मेन नेट का टेस्टिंग है, जहां पर भी कंपनी को लगेगा कि ये बग है, बग मतलब प्रॉब्लम है, तो डीबग बग को डीबग करेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। सॉल्व करके फिर से कंपनी टेस्टिंग करेगा। टेस्टिंग करने के बाद फिर कंपनी को लगा कि ये और भी बग निकला गया है, बग निकलता है, तो उसको भी डिबग करेगा, उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। सॉल्व करने के बाद फिर से वो टेस्टिंग करेगा। ऐसे ही करता रहता है जब तक वो ब्लॉकचेन पूरा तरीका से सही नहीं हो जाता। इसी के ये होता है डिस्पर्स टोकन। डिस्पर्स टोकन का काम इसी चीज से कंपनी देखता है कि हमारा ब्लॉकचेन सही है कि नहीं। इससे ही आप लोग पूरा सब कुछ में डिटेल्स इस ग्रुप में वीडियो बनाकर विथ ऑडियो में डाल चुका हूँ। आप लोग भी इसे सर्च कर सकते हैं, टीएफटी को कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का कॉपी करके जी को टर्मिनल में जाकर सब कुछ आप दे सकते हैं। खुद को भी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि जो 3-4 दिन था ना मेरा, वो मैंने रिसर्च करते करते इतना मेरा दिमाग का दर्द हो गया है कि मैं क्या बोलूँ आप सभी लोगों को। इतना एड्रेस, इतना 1 लाख के ऊपर एड्रेस, उन एड्रेस को ट्रैक करना मतलब यह इम्पॉसिबल है। 1 लाख, आप समझिए, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है। एक एक के अंदर घुसकर क्या होता है, मतलब क्या कंपनी डील करता है अंदर जाकर, ये मतलब ढूंढना इम्पॉसिबल है। मैं वैसे ही मैं 2-3 दिन से ये ट्राई कर रहा था कि जितना भी टाइम मिल रहा था रिसर्च का, मैं ट्राई ट्राई कर रहा था कि एड्रेस के अंदर कुछ ढूंढा जा सकता है कि नहीं। तो फिर ये मैंने वीडियो बनाकर आपको भेजा, जितना भी मैंने ट्राई किया और जितना कुछ भी मेरे को मिला, ये सब कुछ आपके साथ शेयर किया। और आप सभी लोग उस वीडियो में जाकर देख सकते हो और खुद भी अच्छे से अपना टीएफटी टोकन को रिसर्च कर सकते हो। और एक चीज, अ, मेरे साथ बहुत लोगों का बातचीत होता है। मैं ये भी बता दे रहा हूँ, बहुत लोगों का बातचीत होता है, बहुत बड़ा बड़ा लीडर जो 2-3 साल पुराना वाला लीडर, उनके साथ भी मेरा बातचीत होता है। वो उन लोग बहुत सारा जो लीडर थे ना, अपना जो आज तक, जो मार्च तक, वो लोग तो, उन लोगों को तो विड्रॉल मिला है। वो विड्रॉल सभी लोग वो खर्चा कर चुका है। पर कुछ कुछ ऐसा इंसान भी मुझे मिला है कि जब उनको विड्रॉल मिलता था, उस विड्रॉल में से 30-35% अपना पूरा खर्चा करता था। जैसा ग्रोसरीज का सामान, घर चलाना, अपना बेटा या बेटी का फीस देना, स्कूल का सब कुछ करता था। और बाकी पूरा परसेंटेज वो लॉक कर देता था। जितने भी एक उनको विड्रॉल मिला है, उस विड्रॉल से यही काम वो इतने मार्च तक करता आया है। और उन सभी लोगों को पता था कि फ्यूचर में ये ट्रेजर क्या होने वाला है। और ये मैं कैसे बोल सकता हूँ कि आप सब लोग जानते होंगे कि एक बिलाल करके एक बंदा है जो पाकिस्तान का रहने वाला है। उस बिलाल के अंदर ही ये सारा लीडर्स सभी लोग रहते हैं। तो बिलाल को तो व्हाइट पेपर का पूरा मालूम था कि व्हाइट पेपर करके भी एक चीज होता है, उसमें सारा कुछ फ्यूचर प्लानिंग, जो जो कंपनी करेगा फ्यूचर में, सब कुछ लिखा जाता है। वो तो बिलाल थोड़ा सा बोल के चुप हो गया। फिर उनके साथ था जो मेंबर था, बहुत बड़ा बड़ा लेवल 5 लेवल 6 का। तो उनको भी ये मालूम था, ये व्हाइट पेपर उनके पास भी था। तो उन्होंने ये पूरा जान लिया था फ्यूचर में क्या होने वाला है, इनका टोकन भी लॉन्च करेगा, ब्लॉकचेन भी आएगा। तो फिर इसलिए वो अपना जो सेविंग्स कर कर रखे हैं ना, मार्च तक, ये 3 साल तक जितना सेविंग्स कर कर रखे हैं, उससे ही थोड़ा थोड़ा टीएफटी धीरे धीरे वो बाई कर रहा है। मैं ये चीज मैं सबको बोलता हूँ कि अपना पूरा, जब भी विड्रॉल मिलता है ना, पूरा खर्चा मत कीजिए। 30-35% अपना खर्चा करिए, या आपका अ, बच्चे का फीस,
या कुछ ग्रोसरीज का सामान, इलेक्ट्रिक बिल और जो जो काम होता है उनको आप खर्चा करिए। बाकी जो परसेंटेज होता है उनको आप सेविंग्स अकाउंट में या लॉकर में लॉक करके रख दीजिए। तो फिर आपका ही फ्यूचर में जब अपॉर्चुनिटी आएगा ना, उनको आप ग्रैब कर सकते हो। और बहुत सारा इंसान ये नहीं समझता है कि ये मनी मैनेजमेंट का क्या चीज़ है। बहुत लोग जब विड्रॉल मिलता है पूरा ही खर्चा कर देता है, तब बाद में आके उनको पछताना पड़ता है। इस अगर मैं पास्ट में ऐसा करता, थोड़ा सेविंग्स कर लेता, तो आज मैं ये खरीद पाता। वो लोग ऐसा करते हैं और करता भी है, अभी भी करता है। और जिन लोगों ने ऐसा सेविंग्स किया, वो लोग अभी मजे ले रहे हैं टीएफटी का। थोड़ा थोड़ा करके टीएफटी बाय भी कर रहा है और फ्यूचर में उनको जो जो ग्रैब दिखता है, अपॉर्चुनिटी दिखता है, उनको ग्रैब करता है, ग्रैब करके पूरा मजा लेता है। इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा पेशेंस के साथ रहिए, अमूल्य मास्टर के बात सुनिए। जो जो एक एक चीज जो मास्टर बोलता है उनका एक एक चीज का पालन कीजिए। और $60 का भी कोई डर नहीं है। ब्लॉकचेन आएगा, जो लोग नहीं कर सकता है वो मत करे। ब्लॉकचेन आएगा, टीएफटी बेचेंगे, रेट बढ़ेगा, तो फिर आप $60 डिपॉजिट कर सकते हैं। और जो डिपॉजिट करने का थोड़ा कोशिश करता है, मतलब क्षमता रखता है, तो उनका कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। क्योंकि वो उनके फंड के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। उनके पास जितना फंड है वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। क्योंकि उनका फंड के बारे में मुझे मालूम नहीं, उनके पास उनका आईडी में कितना फंड है। इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी करिए अपना रिसर्च लेके करिए। और अमूल्य मास्टर का सभी बात आप सुनते रहिए कि वो क्या क्या चीज बोलता है। एक एक उनका वर्ड में ना, मतलब चीज छुपा होता है। एक एक चीज का गूगल करिए ना, गूगल है, यूट्यूब है, सब कुछ है। एक एक चीज करिए, देखिए क्या अमूल्य मास्टर बोलता है। एक एक चीज को पढ़िए, थोड़ा रिसर्च करिए। ये क्रिप्टो करेंसी का कोई मतलब इतना छोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ा है। इस पर भी थोड़ा पढ़ाई करना पड़ता है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो मार्केट में कैसे टिक पाएंगे। जैसे अभी आप नोकिया को देख सकते हैं, नोकिया का कैसा हाल हो रहा है। जो मार्केट में भी नहीं आ पा रहा है। जो जिन जिन कंपनियों ने वक्त के साथ पूरा ट्रेंडिंग को समझ पाया है, वो अभी मार्केट में देखिए। एमआई, वीवो, ओप्पो कितना ट्रेंडिंग कर रहा है। आईफोन कितना ट्रेंडिंग कर रहा है। जो लोग मार्केट को नहीं समझ पाता, वो नोकिया का हालात हो, नोकिया का जैसा हालत हो पाएगा मार्केट में। इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा पेशेंस रखिए। और ऐसा कुछ मत कीजिए कि आपका फ्यूचर ही पूरा मतलब लॉस्ट हो जाए। ऐसा डिसीजन मत लीजिए। अगर आपको मिलता है विड्रॉल, तो फिर आप विड्रॉल भी पूरा बर्बाद देंगे। पूरा हाथ आपका हाथ से चला जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा पेशेंस रखिए, अमूल्य मास्टर की बात सुनिए और अच्छे से मीटिंग में आइए, सभी जानकारी लीजिए और एक एक चीज का नॉलेज रखिए। ये मैं अभी मेरा वाणी को बिना विराम देता हूँ। और भी बहुत सारा हमारा बड़े बड़े लीडर्स है, उनका भी बात सुनना है। और मेन अमूल्य मास्टर है, उनका भी बात सुनना है। थैंक यू योगेश सर। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू अंकित जी, बहुत बहुत